राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने छोटी सी 0 नंबर कान्हा जी के लिए वैलेंटाइन डे के लिए हमने ड्रेस बनाई है, जिसमें छोटे छोटे हर्ट्स हमने इस तरीके से बनाए हैं और साथ में कैप बनाई है। तो ये हमारे 0 नंबर कान्हा जी की, हमारे कान्हा जी की है, ठीक है ना। और हमारे शंभू जी की हमने इसी तरीके से एक पोशाक बनाई है जिसमें सेम डिज़ाइन है, सिर्फ थोड़े हर्ट हमने थोड़े से बड़े कर दिए और उसे हमने ए लाइन बनाया इस तरीके से कम घेरे की। बहुत हैवी ड्रेस नहीं बनाई है। और साथ में हमने एक प्यारी सी कैप बनाई है, देखिए कितनी सुंदर सी हैट बनाई है। तो देखिए इस तरीके से बहुत, ये जो पहनेंगे तो सिर्फ इतना सा ऐसे घेरा आएगा, ठीक है ना, और ऐसे हैट आएगी। छोटी ड्रेस हमने बनाई है और कट स्लीव बनाया है क्योंकि ठंड थोड़ी कम है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो यही हम बनाना आज सीखेंगे। तो बहुत ही आसान है, आपने पहले अगर वीडियो देखी होगी तो आपको और ईजी हो जाएगा। बाकी हेड बनाना और ये सब कैसे हमने बनाया इसको, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो चलिए पोशाक बनाना शुरू करते हैं। तो हमने ले लिया 10 नंबर का क्रोशिया और इस तरीके से 4 प्लाई की ऊन ले ली हमने। ये थोड़ी पतली होती है, ठीक है ना, बेबी ऊन जितना ही होती है और बेबी ऊन ही कहते हैं इसको भी। तो देखिए चोली तो मैं हमेशा बताती हूँ आपको बनाना, लेकिन जैसे कि ये कम ठंड के लिए बना रहे हैं तो हम जैसे अभी हमने थोड़े दिन पहले नीटिंग में बनाई थी चोली, वैसे ही चोली बनाएंगे, यानी कि कट स्लीव टाइप की बनाएंगे। तो इस तरीके से हम 24 चेन लेंगे, इसमें नेक भी थोड़ा सा खुला रहे, ठीक है ना। तो देखिए हमने 24 चेन ले लिए और एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में हम सिंगल क्रोशिया लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो हर चेन में एक एक बार हम सिंगल क्रोशिया ले लेते हैं। ये देखिए ऐसे, कहीं कोई स्टिच नहीं बढ़ा रहे, हम सिंगल क्रोशिया ले रहे हैं क्योंकि हमने इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, ठीक है ना। तो ऐसे हम सिंगल क्रोशिया ले लेते हैं। तो देखिए हमने इस तरीके से सिंगल क्रोशिया ले लिया, तो एक चेन छोड़ी थी हमने, तो ये टोटल हमारी 23 स्टिच हुई, 23, ठीक है। अब यहीं से वापस हो जाएंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे और इस तरीके से अब हमने डबल क्रोशिया लेना है। तो एक तो ये 3 चेन ले ली, सेम इसी में फर्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशिया ले लेंगे। तो ये 2 हो गए 3 चेन मिलाकर। तो हर चेन में से हमने 2-2 बार डबल क्रोशिया लेना है, ठीक है। ये देखिए, तो हम ऐसे हर चेन में से 2-2 बार डबल क्रोशिया लेके सेकेंड राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमने इस तरीके से धागे को कट कर दिया, यहाँ तक हमने बना लिया है। 58 स्टिच हमारी 58 स्टिच हो गई है। अब हमने यहाँ पर छोड़ दिया, धागे को कट कर दिया और यहाँ से हम देखिए 3 राउंड हो गए, एक सिंगल क्रोशिया का 2 डबल। अब ये चौथा जो है हम सिंगल क्रोशिया से एक आउटलाइन खींच देंगे जिससे देखने में अच्छी लगे। तो पहली चेन में से हम इस तरीके से धागे को लेते हुए, ये देखिए हर चेन में से हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया लेंगे और उसके बाद फिर हम सीधा नीचे का घेरा बनाना शुरू कर देंगे। तो हर चेन में से इस तरीके से सिंगल क्रोशिया करके हम आउटलाइन बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमने इस तरीके से आउटलाइन कर ली और यहीं से हम वापस हो जाते हैं, एक चेन ले लेते हैं और ये 58 हमारी जो स्टिच है। तो देखिए यहाँ से हम 7 चेन में से सिंगल क्रोशिया लेंगे। पहले 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 58 है ना जैसे हमारी, तो हमने ये 7 लिए, 7 हमारी इधर होगी, 15-15 की बाजू बनेगी। तो यहाँ से चेन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 16वीं चेन में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेंगे। तो ये हमारी एक बाजू हो गई, ठीक है ना। ये देखिए, और ये पीछे का हिस्सा, ये आगे का, जैसे भी आपको, जैसे मैं इसको फ्रंट साइड में रखूँगी या आगे रखूँगी, देखूँगी बना के कैसे अच्छे लगते हैं ना। तो यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया हो गया, एक हो गया। ऐसे हमने यहाँ पर 14 स्टिच ले लेनी है, 3 हो गई, जैसे 4, ठीक है ना। तो ये हम 14 स्टिच ले लेते हैं सिंगल क्रोशिया की। तो देखिए हमने यहाँ से यहाँ 14 स्टिच ले ली सिंगल क्रोशिया की। फिर से यहाँ पर 15 हम छोड़ देंगे, 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16वीं में हमने सिंगल क्रोशिया लेके इस तरीके से, बाकी बची हमारी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम हर एक में से एक एक बार लेके इसे पूरा कर लेते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा बाजू अलग अलग हो गई। तो देखिए इस धागे को हम कट कर देंगे, रेड की अब हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। एक तो आउटलाइन हो गई और हमारा चोली बन के तैयार हो गई है। देखिए इस तरीके से हमने गर्मियों के हिसाब से, हल्की ठंड के हिसाब से हमने ये कान्हा जी की चोली बनाई है। देखिए इस तरीके से आ जाएगी ये देखिए 7 स्टिच हमारी ये, तो ये गोलाई ऐसे आएगी, ये देखिए। तो ये जो हिस्सा है यहाँ से हमारा सीधा सा घेरा बनना शुरू हो जाएगा, ए लाइन। इसमें हम कोई चोली की लंबाई नहीं, यहीं से हमारा घेरा जो है शुरू हो जाएगा और नीचे हम दिल शेप में इसमें अपना डिज़ाइन बनाएंगे, जो कि हमने 0 नंबर कान्हा जी की में बनाया है। दोनों की ड्रेसेज हम एक जैसी बना रहे हैं अपने कान्हा जी की शंभू की। और यहाँ पर भी हम रेड कलर से चाहें तो आउटलाइन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो देखिए इस तरीके से धागा कट कर दिया। अब हमने बनाना है कि जो भी आपको सीधी साइड रखनी है, जैसे बाजू में यहाँ से चेन स्टिच है इसलिए हम यहाँ से सीधा रखेंगे, और ये जो धागा हमने कट किया है इसी से हम इस तरीके से इनको आपस में थोड़ा सा जोड़ लेते हैं। फिर वाइट धागे से देखिए यहाँ से हमने डाला, क्योंकि उल्टा हाथ चलेगा नहीं तो हमारा, तो पहले ही हम इसे इस तरीके से ये जो धागा हमने कट किया है इधर ले आते हैं, जिससे आपस में ये देखिए जुड़ गया, ठीक है ना। बस ये देखिए, और अब जैसे भी आपका हाथ इस तरीके से चलेगा जैसे आपको, उसी हिसाब से आप बनाना शुरू कर देंगे। तो मैं यहीं से ये देखिए ऐसे जोड़ दिया मैंने, और यहीं से मैं अपना धागा लगा लेती हूँ फर्स्ट चेन में से, और जो भी धागा हमारा है इसको हम दबाते हुए जाएंगे। तो यहाँ से मैंने ऐसे धागा लगा लिया, ये देखिए। और यहीं से 3 चेन लेंगे, राउंड शुरू हो गया, और एक डबल क्रोशिया सेम चेन में से, ठीक है। तो हर चेन में से मैं 2-2 बार डबल क्रोशिया लेकर यहाँ से घेरा शुरू कर दिया मैंने एक तरह से, ठीक है ना। तो ये जो ओपन है इसे मैं बैक साइड में ही रखूँगी, जिससे फिनिशिंग थोड़ा सा यहाँ से हमारा घेरा शुरू होगा तो यहीं ख़त्म होगा। तो ये हमारा फ्रंट में इस तरीके से रहेगा। तो ये 14 यहाँ से स्टिच थी, 14 ये 28 है, जिसमें कि हमने इस तरीके से बनाते हुए जाना है घेरे को, ठीक है। तो हर चेन में से मैं 2-2 बार ले लेती हूँ, फिर यहाँ आती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने 2-2 स्टिच कर दिए डबल क्रोशिया के, यहाँ पर हम आ गए हैं, और यहाँ से शुरू किया था। तीसरी चेन में से हम इस तरीके से क्रोशिया डाल के स्लिप स्टिच ले लेंगे, ठीक है। फिर से 3 चेन बनाएंगे, और फर्स्ट चेन में से डबल क्रोशिया लेंगे। अब हमने कोई स्टिच बढ़ानी नहीं है, हर चेन में से एक एक बार हम डबल क्रोशिया ले लेंगे। तो सेकेंड राउंड में हमने कोई भी स्टिच नहीं बढ़ानी है, क्योंकि हम इसे ए लाइन बना रहे हैं, ज़्यादा घेरा मतलब कि गोल वाला घेरा नहीं बना रहे हैं हम, ठीक है ना। तो हम बना लेते हैं पूरा। तो देखिए 2 राउंड हमारे हो गए हैं, और हमने कोई स्टिच नहीं बढ़ाई, सिर्फ पहली उसमें हमने किया था। अब यहाँ से फिर हम स्लिप स्टिच ले लेंगे, ठीक है, और फिर से थर्ड राउंड हम बनाना शुरू करेंगे। तो फिर से हम हर एक चेन में से इस तरीके से एक एक बार ले लेंगे। अभी भी हम कोई स्टिच नहीं बढ़ा रहे हैं, चीज़ का ध्यान रखना है। सिर्फ फर्स्ट रो में हमने बढ़ाया था, तो इसको भी हम इसी तरीके से बना लेते हैं। तो देखिए 3 राउंड ले लिए हमने। अब आप देखिए अब मेरा घेरा थोड़ा सा ऐसे मुड़ेगा, क्योंकि मैं ए लाइन बना रही हूँ इसको। कान्हा जी जब पहनेंगे ये सिर्फ इस तरीके से ए लाइन में रहेगा, बहुत लंबा हम घेरा नहीं बनाएंगे, यानी कि कान्हा जी पूरा कवर कर लेंगे बस, ठीक है ना। अगर आपको इसी डिज़ाइन को गोल घेरे में बनाना है तो मैं आपको एक ड्रेस दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे पास ड्रेस है, ये मैंने इसी पैटर्न में देखिए बनाई हुई है, जिसका पूरा घेरा मैंने बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो आप उसमें स्टिच बढ़ाते हुए इसको बना सकते हो। तो इसका वीडियो अपलोड किया हुआ है मैंने, आप देख सकते हो। लेकिन मैं इस टाइम ए लाइन यानी कि इस घेरे को मैं इस तरीके से बनाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर स्टिच बढ़ाई, उसके बाद 2 राउंड ऐसे ले लिए। ये हमारा देखिए इस तरीके से आ गया है। अब मैं थोड़ा स्टिच बढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, देखिए लेंथ भी हमने बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करनी। नीचे अपना हार्ट शेप वाला डिज़ाइन जो मैंने 0 नंबर कान्हा जी की में बनाया था वही बनाने वाली हूँ मैं इसमें, बहुत सुंदर लगेगा देखिए ड्रेस पूरा। तो ये पहली हम चेन में से ऐसे हमने डबल क्रोशिया लिया, फिर दूसरी में लिया, फिर तीसरी में लिया, और फिर चौथी में हम
एक ही चेन में से 2 बार ले लेंगे। तो हर चौथी चेन में से हम 2 बार स्टिच लेके घेरे को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ठीक है, तो 3 बनाना है, फिर चौथी में 2 बार ऐसे बना लेते हैं। तो देखिए लास्ट में आगे हम बनाते हुए, और ये 3 स्टिच थी, यहाँ से हम स्लिप स्टिच ले लेंगे और 1 2 3 4 राउंड हो गए, जिसमें शुरू में हमने मतलब बढ़ाई थी स्टिच और फोर्थ में, बीच में हमने 2 स्टिच 2 लाइनों में नहीं बढ़ाई थी। ठीक है, अब हम आ गए हैं 5th पे, 5वीं रो पे। तो ये हमने 3 चेन बनाई और सेम ये जो हमारी चेन है इसमें हम डबल क्रोशिया ले लेंगे। तो एक तरह से 2 हो गई। फिर उसके बाद गिनती शुरू करेंगे, 1 2 3 4 और 5वीं चेन में 2 बार लेंगे, 1 और सेम चेन में दूसरी बार। ठीक है, तो हर 5वीं चेन में हम 2 बार लेंगे, 1 2 3 4, 5वीं चेन में 2 बार। इस तरीके से हम 5वां राउंड पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने इतना बना लिया है और ये हो गई हमारी 1 2 3 4 5, छठी रो हम और बनाएंगे। इस तरीके से हमने रख के देखना है, थोड़ा सा ये डिज़ाइन जो हमारा दिखाई दे जाए, शॉर्ट ड्रेस भी हो। तो हम 1 राउंड और बनाएंगे, उसके बाद फिर हम बंद कर देंगे। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से बनाएंगे, बस स्टिच एक एक्स्ट्रा हो जाएगी, 3 चेन और ये 1, ये 2 हो गई, 3 4 5 और छठी चेन में से 2 स्टिच। ठीक है, बस इस तरीके से आपको हर छठी चेन में से 2 बार लेते हुए इसे यहाँ तक बनाकर ख़त्म कर देंगे, फिर हम रेड कलर लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से ए लाइन हमारी फ्रॉक बनके तैयार हो गई है। तो 1 2 3 4 5 6 हमने राउंड लिए और ऊपर हमारे जो है 1 2 और 1 हमारा सिंगल क्रोशिया का। ठीक है, अब हम रेड धागा लगाएंगे कलर। तो देखिए कहीं से भी हम लगा सकते हैं, कहीं से भी, देखिए जैसे मैंने यहाँ से रेड धागा लगा लेंगे अपना, और ये 1 चेन। ठीक है, और इस धागे को थोड़ा सा घुमा लें या नोट बांध लें। ठीक है ना, और यहाँ से हम 1 2 चेन लेंगे और सेम चेन में से डबल क्रोशिया लेंगे। तो ये मैं 0 नंबर कान्हा जी की मैं डिज़ाइन बनाया, तो इसमें लेकिन छोटा बनाया मैंने, ये बड़ी ड्रेस है तो थोड़ा सा टांका हम लंबा छोटा इस तरीके से रखें। तो डबल क्रोशिया लेने के बाद 1 चेन लेनी है और फिर थोड़ा सा ये धागा लंबा खींचना है, लेकिन ध्यान रखना है एक बराबर हो। छोटी ड्रेस बनाई थी तो हमने थोड़ा छोटा खींचा था, इसमें हम थोड़ा डबल क्रोशिया जो लंबा होता है, अब उंगली के हिसाब से नाप के दिखाऊं तो मैं इतना लंबा मैं खींच रही हूँ। ठीक है ना, तो ऐसे खींच लेना, बराबर होना चाहिए कहने का मतलब ये। फिर धागे को घुमाएंगे और ये जो डबल क्रोशिया बनाया है इसके दोनों और ये 2 चेन इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, ऐसे हमने 5 बार स्टिच लेनी है। 1 2 3 4 और ऐसे घुमाया 5, यानी डबल क्रोशिया की हम 5 बार स्टिच ले ली, यानी इनको बुना नहीं है। और ये देखिए इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, अगर आप, तो ये 2 धागे हमने लेने हैं ऐसे, 1 2 मतलब 2 लेने, फिर 3 4 और लास्ट में 5। ठीक है ना, जो एक घुमाया था वो और एक खींच के लेके आए। तो इसी तरीके से 2 बुनने हमने ऐसे किया, 2 का एक किया, फिर धागा लिया, फिर आगे के 2 धागे, 2 स्टिच हो गई, 5 थी ना हमारी, तो गिन गिन के आप लोगे तो गलत नहीं होगा। 3 4 और ये लास्ट में सबको निकाल देना। ठीक है, और ऐसे हमने बुना है, तो फिर इसको इस तरीके से उल्टा कर देना है।
फिर धागे को ऐसे घुमाना है और ये जो इस साइड की हमारी 2 स्टिच थी उसके अंदर से 7 बार इसी तरीके से लेना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 7 बार लिया तो 7 ही बार हमने इस तरीके से 2 का 1 ऐसे करना है। 1 2 3 4 4 5 6 और ये 7, लास्ट में 2 है, इसका 1। ठीक है, ये उल्टी साइड की हमने ऐसे। फिर से हम सीधी साइड आ जाएंगे इस तरीके से। तो ये 7 वाली साइड ऊपर जाएगी और ये 5 वाली नीचे की तरफ इस तरीके से सेट होगी, ये ध्यान रखना है आपको। तो अब यहाँ से गिनेंगे स्टिच 1 2 3 4 5। 5वीं चेन में ऐसे जाएंगे और सिंगल क्रोशिया या स्लिप स्टिच, तो हम इस तरीके से स्लिप स्टिच लेंगे। तो ये इस तरीके से देखिए हमारा सेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही हम बनाते हुए आएंगे। तो फिर से देखिए कैसे शुरू करना है, वैसे मैंने बताया हुआ है, फिर भी आप यहाँ देख लीजिएगा। यहाँ पर फिर से 1 2 चेन लेंगे और सेम चेन में से डबल क्रोशिया लेंगे, 1 चेन लेंगे डबल क्रोशिया के बाद में धागे को खींचेंगे लंबा, एक बराबर खींचना चीज़ का ध्यान रखना। और इस तरीके से जैसे शुरू में 5 इस लिया था हमने डबल क्रोशिया, ऐसे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, फिर इसी तरीके से 2 का 1 बार 2 बार 3 बार 4 और लास्ट में सारा 5। फिर उल्टी साइड ऐसे घूम जाएंगे। उल्टी साइड जब ऐसे घूमेंगे तो ये इधर होना चाहिए, ये नहीं कि आप इधर की तरफ, ये ध्यान रखना है। ऐसे किया ना, ऐसे बनाया हमने, तो बस इस तरीके से घूम जाना है और इधर से फिर से हमने ऐसे धागा घुमाकर 7 बार लेना है और वैसे ही करना जैसे पहले क्या था। 2 3 4 5 6 और ये 7। 2 धागे आपको लेना है ऐसे। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 2। ठीक है, फिर इस तरीके से सीधी साइड आ जाएंगे और 1 2 3 4 5, 5वीं चेन में से क्रोशे को डालेंगे और ये स्लिप स्टिच। ठीक है, फिर 2 चेन इसी तरीके से हम बार बार बनाएंगे। तो ये हमारा कुछ डिजाइन जो हर हमारे बनेंगे वो इस तरीके से घूमकर यहाँ पर आके ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए ये बनाते हुए लास्ट में आ गए और यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करके इसको बंद कर देंगे। तो थोड़ा सा जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर भी एक दाग इस तरीके से हम आपस में मिला देंगे और धागे को कट कर देंगे। तो ये हमने बहुत घेरे वाली ड्रेस नहीं बनाई है, ए लाइन में इस तरीके से देखिए ड्रेस बन के तैयार हुई, कितनी प्यारी सी लग रही है। और देखिए अब हम आउटलाइन कर देंगे, और नहीं तो ये इस तरीके से भी बड़ी प्यारी सी लग रही है, ये आपकी मर्जी है, लेकिन हम कर देते हैं जिससे थोड़ा सा बैठ जाए। ठीक है ना, तो कहीं से भी इसी तरीके से फिर से हम धागा ले लेंगे अपना वाइट कलर का, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर 1 2 3 4 चेन लेंगे। जो हमने 0 साइज़ का बनाया था उसमें हमने थोड़े से छोटा धागा खींचा था जैसे हमने बताया, तो उसमें हमने 3 चेन ली थी। और इस तरीके से जहाँ से हमने ये ऐसे सिंगल क्रोशिया लेना है, जो एक एक स्टिच हमने ली थी, अलग से धागा दिख जाएगा, शायद हो सकता है डार्क शेड में आपको ना दिख रहा हो। तो इस तरीके से जैसे अभी यहाँ पर 7 स्टिच है तो ऐसे ही हमारी 7 आएगी, 2 हो गई, ये देखिए 3 अलग से दिख जाती है, 4, ये देखिए 5
6 और ये 7 लास्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आउटलाइन करनी है। ठीक है, अब जब हम यहाँ आ जाएंगे किनारे पे सॉरी, जो ये सेंटर है यहाँ से क्रोशिया डालेंगे और यहाँ से हम इस तरीके से स्लिप स्टिच ले लेंगे। ठीक है, फिर से 1 2 3 4 चेन लेके फिर से यहाँ पर ये देखिए सिंगल क्रोशिया लेंगे। 1 2 3 4 और ये थोड़ा सा हमारा क्रोशिया धागे खींच के लेके आ रहा है। एक मिनट, ये देखिए कितना हो गया हमारा, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 और यहाँ पर 7 और फिर से यहाँ पर डालेंगे क्रोशिया और इस तरीके से देखिए धागा खींच के लाएंगे और स्लिप स्टिच। ठीक है, और फिर से 4 स्टिच। इस तरीके से हमने आउटलाइन बनानी है। तो देखिए कुछ ऐसे बन के तैयार होएगा। तो देखिए इस तरीके से हम बनाते हैं, लास्ट में आ गए और यहाँ पर हम बंद कर देंगे। ठीक है, ये देखिए स्लिप स्टिच लिया और फिर से थोड़ा सा धागा लेके कट कर देंगे और इसके बाद बनाएंगे हम कैप। तो देखिए इस तरीके से ए लाइन 6 नंबर कान्हा जी की पोशाक बन के तैयार हो गई, जिसका घेरा बहुत ही कम है। तो कान्हा जी पहनेंगे तो कुछ इस तरीके से लगेगा। ठीक है ना, पीछे से हम यहाँ पर चाहे तो प्रेस बटन लगा सकते हैं इस तरीके से, या फिर कोई डोरी बांध सकते हैं। ठीक है ना, और कोई इसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं है। तो चलिए अब कैप बना लेते हैं। तो चलिए कैप बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत ही इजी कैप है। मैंने पहले भी 4 और 5 नंबर कान्हा जी की बनाई हुई है, सेम वही हम बनाएंगे, लेकिन 6 नंबर और 7 नंबर कान्हा जी को आ जाए उसी हिसाब से हम बनाएंगे। और ये जो ड्रेस है इस तरीके की ड्रेस हमने पहले बनाई, लेकिन नीचे का डिज़ाइन अलग है। उसमें जो हमारा हर्ट की शेप है वो अलग से हमने बनाई है, इसमें अलग बनाई है। ठीक है ना, तो चलिए कैप बनाना शुरू कर लेते हैं। आप इस तरीके से धागे को एक सर्कल बनाएंगे जिसे मैजिक रिंग कहते हैं, और इसमें से हमने इस तरीके से ये देखिए सिंगल क्रोशिया लेना है। तो 12 सिंगल क्रोशिया हम ले लेंगे। 1 2 3 4 इस तरीके से 12 सिंगल क्रोशिया लेंगे। तो देखिए भी हमने 12 लिए हैं, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा बढ़ा रहे हैं, 14 कर रहे हैं, 13 और 14, क्योंकि बालों के ऊपर हम पहनाएंगे और ये 6 और 7 को जिससे आ जाए। ठीक है ना, तो बालों के ऊपर हमारे 6 नंबर कान्हा जी को आ जाए और 7 नंबर कान्हा जी को भी आ जाए, इस हिसाब से हमने इसको बनाना है। क्योंकि हमारे अष्ट धातु वाले हैं, अगर आपके नॉर्मल है तो आप 12 से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये धागे को हम खींच लेंगे, इकट्ठा कर देंगे और यहाँ से जहाँ से हमने शुरू किया था पहली चेन में से स्लिप स्टिच ले लेंगे, या यहाँ पर आप मार्कर भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, और इस तरीके से एक चेन लेंगे और हर चेन में से हम 2 बार सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। तो 28 हमारी स्टिच टोटल हो जाएगी। ऐसे 2 ले लिया, अगली चेन में जाएंगे फिर 2 ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हर चेन में से 2 स्टिच ले लेंगे। तो देखिए हर एक में से हमने 2 स्टिच ले लिए, तो 28 टोटल स्टिच हो गई हमारी। और यहाँ पर हम जहाँ से हमने शुरू किया था फर्स्ट चेन में से हम स्लिप स्टिच ले लेंगे। ठीक है, फिर से एक चेन लेंगे। तो निशानी के तौर पे आप यहाँ पर या तो कलर लगा लीजिए, क्योंकि हम सिंगल क्रोशे से बनाने वाले हैं, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। और गिन के बनाएंगे तो गिन के भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरीके से 6 राउंड ले लेंगे। अब हमने कोई स्टिच बढ़ानी नहीं है। तो ये जो चेन है हमारी देख रहे हो आप, इसके नीचे वाली चेन में से आप इस तरीके से लेंगे एक सिंगल क्रोशिया। ठीक है, ऐसे 28 सिंगल क्रोशे आप चारों तरफ से ले लेंगे। ठीक है ना,
तो नीचे वाली चेन से बना रहे हैं, फिर हम बाद में आएंगे यहाँ पर तो हम फिर चेन में से बनाएंगे। इस तरीके से इस तरीके घुमाते घुमाते हमने जो है 6 राउंड लेने हैं। तो देखिए हम इस तरीके से हमने नीचे चेन के नीचे वाले हिस्से से लिया है और फिर यहाँ पर हम स्लिप स्टिच ले लेंगे जहाँ से हमने शुरू किया था, ठीक है ना। ये देखिए, लेकिन अब फिर यहाँ पर मार्कर लगा लेंगे अपना, इस तरीके से धागा लगा लेंगे जिससे कि हमारा यहाँ से शुरू हो। फिर एक चेन ले लेंगे। अब देखिए पहले हमने नीचे से इस तरीके से चेन में से लिया था, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से, ठीक है ना। अब हमने नहीं ऐसा नहीं लेना, अब हम पूरी इस तरीके से चेन में से लेना है, ठीक है ना, ऐसे। तो ये सेकंड राउंड हमारा, तो चेन में से इसी तरीके से लेना। अब दोनों टांके जो है ना, पहले हमने नीचे से लिया था, तो इस तरीके से सेकंड राउंड हमारा है। तो घूमते हुए इस तरीके से हम बनाते रहेंगे। ये दूसरा है, फिर 3 4 5 6 बनाएंगे हम, ठीक है। तो देखिए हमारे 6 राउंड हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमने मार्कर निकाल दिया है और 2 ये, यानी कि 7 और 8, ठीक है। आपको और लंबी करनी है तो आप कर सकते हो। तो अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच ले लेते हैं इस तरीके से और यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और इसी चेन में से डबल क्रोशिया ले लेंगे। अब हम डबल क्रोशिया लेंगे, पूरी कैप भी आप डबल क्रोशिया की बना सकते हैं, लेकिन इससे शेप अच्छी आती है थोड़ा सा, ठीक है। पहले भी बनाई हमने, तो डबल क्रोशिया थोड़ी लूज लूज रहती है, थोड़ी सी इसमें कैप वाला फील आती है, ठीक है ना। तो हर चेन में से हम 2 बार डबल क्रोशिया ले लेंगे। तो ये जो है फ्लैप तैयार हो जाएगा चारों तरफ से। यहाँ तक बना लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से बनाते आए हैं। अब यहाँ से 3 चेन बनाई थी, इसी की ऊपर वाली चेन में से यहाँ से हम स्लिप स्टिच ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से धागे को कर देंगे कट। ये बन गई हमारी हेड, बड़ी प्यारी सी, ये खुली खुली, जिसे कि काना जी, ये 6 और 7 नंबर के काना के हिसाब से हमने इसको बनाया। तो चलिए अब इसकी जो है आउटलाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे अष्ट धातु के हैं। अगर आपको नॉर्मल बनाना है तो आप 24 के हिसाब से, यानी कि 12 स्टिच आप लेंगे, ठीक। यहाँ पर 12 लेके फिर 24, ये मैंने 28 से बनाई है, जिसे बालों के ऊपर भी हम इसे पहना सकें, क्योंकि अब अच्छा लगता है थोड़ा सा। और 7 8 नंबर, सॉरी ये 6 और 7 नंबर दोनों कान्हा जी को आराम से आ जाए। तो कहीं से भी आप ऐसे धागा लगा लेंगे और रेड कलर से हम जो है सिंगल क्रोशे से एक आउटलाइन बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। एक चेन ली, तो हर चेन में धागे को दबाते हुए जाएंगे, इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे चारों तरफ, हर चेन में से एक एक, ठीक है ना। तो आपको पता ही होगा सिंगल क्रोशिया, तो इसी से आउटलाइन होती है। तो यहाँ तक हम बना लेते हैं। तो देखिए कैप कितनी प्यारी बनके तैयार हुई है। तो चलिए इसके ऊपर हम, जैसे कि हम वैलेंटाइन डे के लिए बना रहे हैं, तो ऐसे हर्ट बनाकर इस पर लगा देते हैं, जिससे बहुत ही सुंदर लगेगी, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। फिर से मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। बहुत ही इजी है, बहुत जल्दी आप बना लेंगे। और इसमें से इस तरीके से धागे को लेके एक चेन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाएंगे, ठीक है। और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया हमने बनाया, ठीक है। और फिर धागा घुमाएंगे, 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीनों स्टिच एक साथ निकाल देंगे। फिर एक बार और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीनों स्टिच ऐसे एक साथ निकाल देंगे, ठीक है। टोटल 4 स्टिच हो गई है। धागे को थोड़ा खींच लेंगे और अब हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरीके से एक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर से हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2, और फिर से हम 2 बार डबल क्रोशिया, यानी कि जो हमने ये एक बनाया, इसके बाद हमने जैसे यहाँ पर स्टिच बनाई थी ऐसे बन रही है। 2 हाफ डबल क्रोशिया, यहाँ पर 2 हाफ डबल क्रोशिया, बीच में हमारा डबल क्रोशिया है ना। तो अब यहाँ पर फिर से 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। टोटल स्टिच कितनी है? 2 2 4 1 5, ठीक है ना। यानी कि सॉरी 9 स्टिच होगी, 4 ये, 2 यहाँ डबल क्रोशिया, 2 यहाँ डबल क्रोशिया, 2 यहाँ हाफ डबल क्रोशिया, 2 यहाँ हाफ क्रोशिया, तो 8 हो गई। एक सेंटर में जो
एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाया वो, ठीक है ना। उसके बाद अब यहाँ पर एक 2 चेन बनाएंगे और इसी सर्कल में से स्लिप स्टिच इस तरीके से लेके धागे को कट कर देंगे। ये देखिए ऐसे किया और ये धागे को कट कर देंगे। तो ये देखिए धागे को कट कर दिया। अब देखिए एक तो ये जो हमने धागे को कट किया इसको, और एक ये मैजिक रिंग वाला इसको हम खींचेंगे। इस तरीके से जब हम खींचेंगे देखिए तो ये छोटा सा हर्ट अपने आप आपको दिखाई देगा, है ना, बन गया ना। और इस यहाँ से ऐसे ये देखिए क्रोशा डालेंगे सेंटर से, और जो हमने धागा अंदर से ऐसे ले लेना है, ये देखिए। तो ये हम इसी धागे से सुई से यहाँ पर अटैच कर देंगे। कितना प्यारा सा लग रहा है ना, देखिए। तो आप कान्हा जी को ऐसे पहनाएं, तो कहीं भी साइड पे आपको इस तरीके से लगा देना है। तो देखिए इस तरीके से हमने लगा दिया और कितनी प्यारी सी कैप बन गई है। तो ये हमारी 6 नंबर कान्हा जी के लिए पोशाक बनके तैयार हो गई है। बहुत ही प्यारी सी बनी है। तो इसे हम वैलेंटाइन डे पे पहनाने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमेशा की तरह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।